पीसीबी ने बीसीसीआई को एक लेटर लिखा है। ये खबरें तमाम टीवी चैनल चला रहे हैं और तमाम जो इंटरनेशनल जो मीडिया है ना वो भी इस खबर को चला रहा है कि जी पीसीबी ने बीसीसीआई को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी अगर आपको उनको क्योंकि काफ़ी सारे उनको मसाइल हैं पाकिस्तान आने में, एक मसला उसमें से सिक्योरिटी का भी है। उन्होंने कहा कि जी अगर आपको इतना सिक्योरिटी का खदशा है ना तो आप जो है वो ऐसा करें कि आप डेली टीम पाकिस्तान भेजें जब आपका मैच हो। टीम वो कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आए, मैच खेल ले अपना और टीम आपकी वापस चली जाए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ नज़दीक ही है, इधर चंडीगढ़ चली जाए, नहीं तो न्यू दिल्ली मुंबई चली जाए। भाई ये कौन लोग हैं जो इस तरह के मशवरे देते हैं। गाड़ी पे जाना, इधर से चंडीगढ़ जाना या जिधर भी जाना, भाई एक टाइम लगता है। आपको याद नहीं है वो जब वर्ल्ड कप था, ये T20 का वर्ल्ड कप, और इधर अमेरिका में था, 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। बाज़ जो है ना वो टीमें ऐसी जगहों पे थी कि 1 घंटा भी कम था, 1 घंटे से भी कम टाइम था, लेकिन टीमों ने आईसीसी के नाक में दम कर दिया था कि भाई इतनी ट्रैवलिंग हम ट्रैवलिंग करेंगे या क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन कोई प्लान ही नहीं है। पता नहीं ये इनके दिमाग किधर होते हैं, कौन लोग हैं जो इनके मशवरे देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये मशवरा जो है वो ये डायरेक्ट ये बात जो है वो कोई मोहसिन नकवी के दिमाग में आई होगी। ऐसी बात नहीं है, ये कोई और ही है। वो आपने वो फिल्म देखी होगी ना, वो 3 इडियट, जिसमें वो वायरस उनको बोलता नहीं है कि जी आपका दिमाग इतना अनयूज दिमाग है ना, अगर आप बाज़ार में मार्केट में ले जाके इसको बेचेंगे ना तो बड़ा अच्छा इसका प्राइस मिलेगा, क्योंकि ये दिमाग कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए। तो ये ऐसे जो है वो कौन लोग हैं, पता चलना चाहिए आवाम को भी कि ये जो मुआवनीन हैं, ये जो मशीरान हैं, ये जो इस तरह के मशवरे देते हैं और इसके उन मशवरों पे अमल भी हो जाता है, वो कौन लोग हैं ना, वो आवाम को भी बताएं, मीडिया पे लेके आए ना ऐसे लोगों को कि यार कोई बात होती है। मतलब आपका ये है कि अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई है ना कि जी सिक्योरिटी थ्रेट है, तो फिर आप ऐसा कर लें, बाई रोड आ जाएं, बाई एयर चले जाएं, ये कर लें, वो कर लें। मतलब कि बाई एयर क्यों, कौन, मतलब कि कोई हमारे पास कोई मामूल की फ़्लाइटें जाती हैं उधर? नहीं जाती। अगर मामूल की फ़्लाइटें नहीं जाती तो भाई क्या कोई चार्टर्ड प्लेन भेजेंगे? चार्टर्ड प्लेन का खर्चा कौन उठाएगा? बीसीसीआई उठाएगा या पीसीबी उठाएगा? कौन करेगा ये सारी चीज़ें? ये भी तो बताएं ना मीडिया को आके। कोई नहीं बताता। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, मैंने इंडिया के ऊपर भी मैच पे भी बात करनी है। तो इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं बात कर लूं कि जो इंग्लैंड और पाकिस्तान का एक मैच जो है वो अभी रहता है ना, जो मैच हमारा रावलपिंडी में खेला जाएगा, उस मैच पे भाईजान अब ये कहा तो ये जा रहा है और ये तजर्बा भी यही होना चाहिए जो पिछले तजर्बे से हमने सीख लिया है कि वहाँ पे भी स्पिन बॉलिंग पिच बनानी चाहिए, उसी तरह की पिच बनानी चाहिए, घास शास उससे उड़ा देना चाहिए, सारा कुछ बिल्कुल उसी तरह की पिच होनी चाहिए जिस तरह की मुल्तान की पिच थी, ताकि जो है ना वो आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें। आपकी स्ट्रेंथ जो है वो पिच बनाने की, अगर आप अच्छी पिच बनाते हैं ना तो आप वो पिच बनाएं और खेलें। क्यों नहीं खेलते? आपने 4 मैच हारे हैं, पिछला एक आपने पूरी की पूरी सीरीज़ हारी थी 3 मैचों की, एक मैच अभी आप हार गए हैं, अभी ये जो पहला मैच था, और इतने बुरे तरीके से हारा है आपने। जब आपको पता है जब आपने इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में जाना होता है खेलने के लिए, वो आपको ग्रासी पिचों पे खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप डरते हो, आपके जो बैट्समैन हैं वो डरते हैं उन ग्रासी पिचों पे खेलने के लिए, तेज़ गेंद खेलने के लिए। आपके जो सारे बैट्समैन हैं, बैटर्स हैं, वो डरते हैं। अब उनकी वो नहीं खेल सकते स्पिन को इस तरह की पिचेज़ में, तो आप उस तरह की पिचेज़ क्यों नहीं बनाते? वो आपसे मैच जीतने के लिए अपने हिसाब से पिचें बना लेते हैं, तो आप अपने मैच जीतने के लिए अपने हिसाब से पिचें क्यों नहीं बनाते? एक पिच बनाई आपने, उड़ा के रख दिया आपने उसको, पूरी की पूरी इंग्लैंड बैटिंग लाइन को। 2 बॉलर आपके, मतलब कम ही हुआ है दुनिया की तारीख में ऐसा कि 2 स्पिनर आए, 2 स्पिनरों ने पूरी की पूरी बैटिंग लाइन उड़ा के रख दी।
20 की 20 विकेटें 2 बंदों ने ले ली हैं। तो ये कम होता है ना। तो ये आपके पास अगर है ये इस तरह का निज़ाम तो भाई क्यों नहीं करते। पहले तो ये आपको सोचना चाहिए कि वो जो 4 मैच आपने हारे हैं ना बुरे तरीके से, पहले तो उन लोगों को सज़ा देनी चाहिए पीसीबी को, जिन्होंने जो वो सिलेक्टर थे या जो वो पिचें बनाने वाले थे, कि उन्होंने इस तरह की पिचें क्यों नहीं बनाई। ठीक है, तो मेरा भाई इसके जो रिकॉर्ड है ना स्पिनर्स को खेलने का, बैट्समैन का, बैटर जो खेलते हैं स्पिनर्स को, ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। पाकिस्तान 41 अशारिया समथिंग है, ये 4-5 है। सबसे अच्छा जो स्पिनर्स को खेलते हैं ना वो पाकिस्तानी बैट्समैन खेलते हैं, और सबसे जो बुरे तरीके से बैट्समैन जो खेलते हैं ना, जो सबका 7वां नंबर है, वो इंग्लैंड का 7वां नंबर है। स्पिनर्स को खेला ही नहीं जाता उनसे, उनका कोई 29 की एवरेज है उनको स्पिनर्स को खेलने की। पाकिस्तान की 41 की है और इंग्लैंड की 29 की है। तो भाई ये कोई आपको, मेरे जैसे बंदे को अगर हम पढ़ लेते हैं ये चीज़ें, तो जो पीसीबी में बैठे हुए हैं जो फैसले करने वाले हैं, क्या वो नहीं पढ़ सकते इस तरह की चीज़ें? उनका पास दिमाग नहीं है, उनको नहीं पता कि हमने जो है वो नहीं खेल सकते स्पिनर्स को, तो हमने स्पिन पिचें बना लेनी है। इधर आपके कचूम्बर निकलवा लिया आपने अपने बॉलरों का, बेड़ा गर्क करवा दिया आपके इतने जो सीनियर बॉलर थे, उनको ज़बरदस्ती बिठाना पड़ा। आपने कहा कि जी उनको आराम देना है हमने। तो एक बात मैंने और करनी है, अब इंडिया में देख लें, आपने इंडिया में देखा कि सरफराज ने 150 स्कोर किया है। ठीक है, सरफराज खान ने 150 किया। सरफराज खान ने सारी ज़िंदगी जो है ना वो डोमेस्टिक, उस बंदे ने डोमेस्टिक खेला है, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, तो उसको वो लेके आ गए इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में आया तो उसने अपने पहले ही मैच में 150 बना दिया। इधर आप पाकिस्तान में आ जाएं, पाकिस्तान में भी आप देख लें कि जी आपका कामरान गुलाम सारी ज़िंदगी, उस 14 साल उस ज़िंदगी के उस बंदे ने डोमेस्टिक खेली है। डोमेस्टिक से आपने उसको डाला इधर टेस्ट में डाला है, तो पहले आते सार उसने पहले हाथ उसने सेंचुरी बनाई है। तो कहने का मतलब ये है भाई कि ये जो डोमेस्टिक है ना, ये डोमेस्टिक वर्थलेस नहीं है, डोमेस्टिक की वर्थ है। तो डोमेस्टिक की वर्थ आप क्यों नहीं जानते, आप क्यों नहीं पहचानते इसको? इसकी वर्थ को पहचानना चाहिए ना आपको, आप भी पहचानें। आप अपने ये जो सिलेक्टर्स हैं, ये जो चीफ सिलेक्टर्स हैं ना, ये जाएं ये डोमेस्टिक के जाके मैच देखें, उधर अपने खिलाड़ियों को जज करें और उनको लेके आएँ भाई इधर। आपके पास भी उसी तरह की वो होनी चाहिए जिस तरह से इंडिया के पास, इंडिया का बोर्ड, इंडिया की क्रिकेट बड़ी है, इंडिया ने गेम को बड़ा किया है। जब आपकी गेम बड़ी हो जाएगी ना तो आपके खिलाड़ी खुद ब खुद बड़े हो जाएंगे। आप क्या करते हैं, आपके पास क्रिकेट ही नहीं है, आपके पास 4-6 खिलाड़ी मिलके आपको ब्लैकमेल कर जाते हैं, आपके साथ सियासत कर जाते हैं। ये वजह सिर्फ यही है कि आपने क्रिकेट को बड़ा नहीं किया। अगर आप क्रिकेट को बड़ा कर देंगे ना तो फिर कोई भी बंदा आपके साथ सियासत नहीं कर सकता, कोई भी बंदा आपको साथ कुछ 4 खिलाड़ी मिलके आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आप अपने क्रिकेट को बड़ा करें, आप कोई दिमाग लगाएं थोड़ा सा, अपने जो है वो सिलेक्टर्स को भेजें, उनको काम पे लगाएं, जो उनको इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें देते हो ना आप लोग, उनको काम पे लगाएं। उन्हें कहो जाओ जी जाके देखो ये डोमेस्टिक के जो मैच हो रहे हैं, जाओ जाके देखो कायदे-आज़म ट्रॉफी कौन खेल रहा है, कौन कैसा अच्छा खेल रहा है, कौन बुरा खेल रहा है। फिर उन लड़कों को लेके आओ इधर अपने इधर कैंप में। तो ये चीज़ें आपके सिलेक्टर्स से करने वाली हैं, ये करनी चाहिए सिलेक्टर्स को। तो ये आकिब जावेद साहब जो सिलेक्शन कमेटी के चीफ हैं, तो उनका जो है वो सफ़र 8 साल का उनका सफ़र लाहौर कलंदर के साथ वो इख्तिताम पजीर हुआ, क्योंकि जो बंदा पाकिस्तान की जब पीसीबी के साथ काम करता है, ज़ाहिरी बात है कि वो एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। वो तो एक लीग की एक फ्रेंचाइज़ की ज़िम्मेदारी होना और बात है, जब पाकिस्तान के लेवल पे बात आ जाती है ना, मुल्क के लेवल पे बात आ जाती है, तो फिर चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं उस तरह की। तो जैसे मिसबाह-उल हक ने इस्लामाबाद यूनाइटेड छोड़ा था, तो इसी तरह से आकिब जावेद को भी लाहौर कलंदर छोड़ना पड़ा है, और वो अब उन्होंने अपनी 8 साला सफ़र इख्तिताम पजीर करके अब इधर फोकस करना है। उन्होंने अपने पूरे के पूरा फोकस उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट पे लगाना है। तो आकिब भाई, जिस तरह से आपका फ़ैसला बड़ा अच्छा था, बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला था इस मुल्तान वाली पिच का, उसी तरह से आपने पिच बनवाएं आप रावलपिंडी वाली भी, और वो भी मैच जीतें।
और ये मैच हम इंशाल्लाह जीतेंगे। आपने ये टीम को बताना है, ये टीम को आपने हिम्मत और हौसला देना है कि आपने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। अग्रेसिव क्रिकेट खेल के आपने जीतना है, ड्रॉ के लिए नहीं जाना, हमने जीतने के लिए जाना है। ये सीरीज़ जीतना बड़ा ज़रूरी है। एक मैच जीते हमने, हमारा नंबर ऊपर आ गया, हम 9वें नंबर से हम आईसीसी के 8वें नंबर पर आ गए हैं, हम पाताल से उठ गए हैं एक मैच से। तो अगर ये पूरी सीरीज़ हम जीत गए ना, अगला मैच भी जीत गए, तो हमारी और बहुत अच्छे हो जाएंगे, हमारे जो है वो हमारी सक्सेस बढ़ जाएगी, हमारे पॉइंट्स अच्छे हो जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।